नगर पालिका चुनाव जिस तरीके से अंतिम छोर पर पहुंच चुका है और कहीं न कहीं तमाम प्रत्याशियों ने अपने-अपने विजन्स को लेके, अपने-अपने तमाम एजेंडे को लेके जनता को तरह-तरह के वायदे किए हैं, तरह-तरह के दावे किए हैं। देखते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लक्ष्मी राय चंदानी हमारे साथ है। क्या इनका मोटो है, किस प्रकार से चुनाव लड़नी है, क्या इनका संकल्प पत्र होगा, किस प्रकार आखिर नगर पालिका में इनको मौका मिला तो ये क्या-क्या कार्य करके दिखाएंगी। आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं लक्ष्मी राय चंदानी जी। ये आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है। कैसा लग रहा है आपको? ये मुझे सामान्य सा कार्यकर्ता को ये एक सुनहरा मौका दिया है। मैं इसमें खड़ी उतरूंगी और मैं इस शहर का विकास करूंगी। और जो आप एक महिला हैं, कैंपेन किया होगा, आपने वोट मांगा होगा, वार्ड आप घूमी होंगी, क्षेत्र में आप सभी से मिली होंगी। 50% लगभग महिलाओं की आबादी मानी जाती है। क्या लगता है महिलाओं की कितनी समस्या आपने अनुभूति की और आप किस तरीके से उनका यहाँ निराकरण करेंगी, महिलाओं को कैसे आगे लाएंगी? पूज्य योगी ने जो मिशन चलाया है उसमें मैं जो सुरक्षा का जो मिशन शक्ति चलाई है उसे मैं खड़ी उतरूंगी। और मतलब आप अपने नगर पालिका क्षेत्र में मिशन शक्ति को पूरी तरीके से उतार देंगी जी, उसका लाभ मिलेगा महिलाओं को? पूरा। क्यों राजेश जी, आपकी धर्म पत्नी जी को मौका मिला है क्योंकि महिला सीट थी। महिलाओं की समस्या अछूती नहीं है। भाभी जी आपके साथ है, इन्होंने भी आपसे तमाम बातें शेयर की होंगी। क्या लगता है महिलाओं के लिए आप कितना काम करें? महिलाओं के लिए तो हम काम करना चाहते हैं और लक्ष्मी जी को ये मौका मिला है और पार्टी ने विश्वास जताया है उम्मीदवार बनाकर। तो मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुरूप पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मिशन शक्ति कार्यक्रम है और महिलाओं के लिए तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब वो मार्केटिंग करने जाती है। कोई त्योहार होता है, मेला होता है, भीड़ होती है। ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि अगर महिलाओं को कहीं टॉयलेट की समस्या आती है तो वो गोंडा नगर पालिका में मुख्य समस्या के रूप में आ रही है। आपने जैसा कि वार्डनामा में भी देखा होगा, तमाम वार्डों में भी ये चीजें आई होंगी। क्या लगता है, क्या हर वार्ड में आप इन टॉयलेट की सौगात देंगे? बिल्कुल, ये तो मैंने मैनिफेस्टो में भी मैंने दिया है कि प्रत्येक वार्ड में महिलाओं के लिए एक पिंक टॉयलेट का निर्माण कराएंगे और इस शहर को हम आदरणीय विधायक जी के साथ एक ऑपरेशन त्रिनेत्र, जिसे मतलब प्रत्येक वार्ड और पूरा शहर कैमरे की नजर में रहेगा, उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। नगर पालिका भी कैमरे की योजना चलाएगी? बिल्कुल, जैसे पुलिस चला रही है। बिल्कुल जी हाँ। ये बताइए, गोंडा सबसे गंदे शहर के रूप में था, आपने विधायक जी का नाम लिया। कौन से विधायक जी का नाम लिया? हमारे सदर के विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं आदरणीय प्रतीक भूषण सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक हैं, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। पिछला रिज्यूम जो था वो समाजवादी पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी के आपके विधायक थे। गोंडा को सबसे गंदा शहर के रूप में दर्शाया गया स्वच्छता सर्वेक्षण में, लेकिन विधायक जी ने कहीं ना कहीं इस बात के लिए दावा किया है कि उन्होंने नगर पालिका से मिलकर आखिर इसको 115वें स्थान को पूरे देश में पहुंचा दिया। अब तो उनको भारतीय जनता पार्टी का अगर मौका मिलेगा तो आप देश में गोंडा को और गोंडा नगर पालिका को किस स्थान पर ले जाएंगे? बहुत जल्द ही आप नाम सुनेंगे गोंडा का, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 सिटी बनेगा और हम इसे आगामी वर्षों में हिंदुस्तान का नंबर 1 देखना चाहते हैं। कोई आपके पास इसके लिए एक कार्य योजना है? बिल्कुल, विजन है मेरे पास। कोई 3 कार्य योजना बताइए। एक तो नंबर 1 पर हमने नगर पालिका ऐप के माध्यम से सबसे पहले है, हम जब हमें जनता का समर्थन मिलता है, वो हमें आशीर्वाद देती है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अध्यक्ष पद पर आसीन होता है, तो नगर पालिका ऐप के माध्यम से नगर पालिका से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, साफ सफाई से लेकर जो भी जन सुनवाई वाली समस्याएं हैं, उसे समयबद्ध ढंग से एक कार्य योजना तैयार करेंगे और किसी भी शहरवासी को नगर पालिका दफ्तर में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उसे घर बैठे सुविधा मिलेगी। अभी आपने नगर पालिका दफ्तर की बात की, काफी दिनों से मांग आती रही है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात का दावा करती रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को छोटी सरकार का नेतृत्व मिला तो नगर पालिका अपने क्षेत्र जहां पे नगर पालिका स्थित है, चूंकि सकरी है, वहां से हटाकर कहीं अन्यत्र उसको स्थापित किया जाएगा। क्या आपके एजेंडे में शामिल है? बिल्कुल, इस शहर का विस्तार और साथ ही जब अगर शहर का विस्तार जब हम करा ले जाएंगे तो ये होना निश्चित है। हमारी सरकार चल रही है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में।
तो एक बड़े कार्यालय की आवश्यकता पड़ेगी, वो जरूर स्थानांतरित होगा। बदलाव करेंगे आप पालिका दफ्तर का? पालिका दफ्तर का तो बदलाव होगा ही होगा, कार्यप्रणाली का भी बदलाव होगा। जो वर्षों से भ्रष्टाचार वहाँ होता आया है, उस पर नकेल कसेंगे। आपने अभी अभी भ्रष्टाचार की बात की, करप्शन की बात की। एक सवाल आपसे है, कल आपके एक कार्यक्रम में सांसद जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि 400 पन्नों का खाका उनके पास शिकायतों का तैयार है। क्या अगर आपको मौका मिलेगा तो उसकी एक एक लाइन आप जनता के सामने लाएंगे, कार्रवाई कराएंगे? प्रत्येक भ्रष्टाचार की अभी अब तक जो नगर पालिका में 23 वर्षों में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, वो जो भी चेयरमैन रहे हैं, उन सभी भ्रष्टाचार की परतें हम उजाड़ के रख देंगे और उस पर कार्रवाई कराएंगे। बिल्कुल निश्चित है ये? बिल्कुल, हम जीरो टॉलरेंस के आधार पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार चल रही है और भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ तो भ्रष्टाचार का ही आरोप लग रहा है, बताया जा रहा है कि लिफाफा बंट रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये विरोधियों की चाल है और वो हम लोगों की बढ़ती लोकप्रियता से और हमारी जीत निश्चित देखते हुए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो क्या अगर कोई दूसरा दल लिफाफा बांटता हुआ मिला तो आप कार्रवाई कराएंगे? निश्चित तौर पे ये हम लोग अपने स्पष्ट एजेंडे के आधार पर और अपनी साफ सुथरी नीतियों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर जनता के बीच जा रहे हैं और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हमारी जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं यहाँ पर और जिनका लाभ हमने अब तक जनता तक पहुंचाया है, उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए हम जनता का समर्थन प्राप्त करके इस चुनाव में विजय पताका फहराएंगे। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की चेयरपर्सन थी, क्या भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं अभी तक गोंडा में नहीं आ पाई? लागू हुई होती तो यह हाल न होता गोंडा का। क्या हाल है गोंडा का? गोंडा का हाल आप तो खुद ही बता रहे आप हैं, बता दीजिए। खुद ही बता रहे हैं कि देश में नंबर 1 था पीछे से। नहीं आप बताइए अभी क्या हाल है? अभी तो कुछ विधायक जी ने परिश्रम किया है तो कुछ स्थिति सुधरी है, लेकिन उसमें नगर पालिका का कोई योगदान नहीं है। क्रेडिट सब भाजपा का ही है। निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार और भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद इस शहर को और हम सब कार्यकर्ता मिलकर इस शहर की तस्वीर बदलना चाहते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी का हेलीकॉप्टर पायलट बीजेपी बन के चला रही? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी का चेयरपर्सन था, आप कह रहे हैं कि सारा काम भाजपा ने कराया है, तो क्या जितना भी नगर पालिका में कार्य हुआ है सब बीजेपी उसका क्रेडिट ली? नहीं, नगर पालिका में कोई काम ही नहीं हुआ है। नगर पालिका ने कोई भी ऐसा कोई एक काम बता दीजिए विकास कार्य का 5 साल में जो उनको बताने लायक हो। आप 3 काम बता दीजिए जो नहीं हुए। सबसे बड़ा काम तो यह है कि जो सीवर लाइन में उन्होंने रोड़े अटकाए। जब सीवर लाइन का प्रोजेक्ट माननीय विधायक जी ने शासन में भिजवाया तो उसमें रोड़े अटकाने का काम उन्होंने किया। मेडिकल कॉलेज आ रहा था, उसकी जमीन नपवाने में उन्होंने रोड़े अटकाए, तो उसको बहुत ही फोर्स लगा के विधायक जी और सांसद जी ने मिलकर उसको काम को आगे बढ़ाया और आज देखिए मेडिकल कॉलेज बन रहा है जनता के लिए। क्यों, आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे चेयरपर्सन? क्या भेदभाव का रवैया था? जैसा कि आप जानते हैं, विपक्ष का कोई भी चेयरमैन होगा तो हमारे शासन की बुराइयां ही बताएगा, उसको जनता के सेवा से कोई मतलब नहीं होता है और विपक्ष का ये आप हाल देख चुके हैं और इस सब को जनता बहुत देख रही है गौर से और वो बदलाव चाहती है और बदलाव होके रहेगा। अच्छा चंदानी जी बताइए कि आपके बाबूजी पूर्व विधायक तुलसीदास जी राय चंदानी हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कहीं ना कहीं उनको एक अलग स्वरूप में देखा जाता रहा है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी से हमेशा बिलोंग करते रहे हो, लेकिन अगर अमनो शहर की बात करें, अगर शहर को शांत रखने की बात करें, जैसा कि आज बीजेपी का एक मुख्य एजेंडा है कि केवल शांति की बात कर रही है बीजेपी, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल अदा किया है। आपको उन्होंने अपनी राजनीतिक गद्दी सौंप दी है, क्योंकि ये पहला आपका चुनाव है, राजनीतिक गद्दी उन्होंने सौंप दी। क्या उनके उस आदर्श को आप हमेशा आगे कंटिन्यू करेंगे या जिस तरीके से आपके यहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण से आप हमेशा भेदभाव लगता है कि बीजेपी एक ही वर्ग को लेकर चलती है, उसमें आप विश्वास रखेंगे? बीजेपी एक ही वर्ग को लेकर चलती नहीं है। पहली बात तो बीजेपी का मूल मंत्र ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और हमारी जितनी भी योजनाएं नीचे तक जा रही हैं, कोई एक आदमी बता दे कि हमने हिंदू मुसलमान में भेद किया हो, ऊंच नीच में भेद किया हो। हम निचले पायदान पर व्यक्ति जो खड़ा है, जिसके पास वो सुविधाएं बुनियादी नहीं है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, वर्ग विशेष का हो, सबको हमने बराबर नजरों से देखा और सबको लाभ पहुंचाया है। चंदानी जी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रभारी बनाए गए सूरज सिंह ने अपने आवास पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया और उन्होंने जिस तरीके से, चूंकि एक जाहिर सी बात है, एक सामायिक है कि हर वर्ग में कोई ना कोई पार्टी हो, राजनीतिक दल सभी टिकट की मांग करते हैं,
समाजवादी पार्टी में भी लोगों ने टिकट की मांग की थी, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलता है। उजमा राशिद को उन्होंने चुना, सिटिंग थी। सूरज सिंह ने जिस तरीके से विरोध देखा, जिस तरीके से लोगों की नाराजगी देखी, उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम करके सबको एक मंच पे लाने का काम किया और उन्होंने स्पष्ट तौर पे वहां से ऐलान किया कि अगर आप सभी साथ देंगे तो 30,000 वोट कम से कम उजमा राशिद को आप दिला सकते हैं। जिस तरीके से सूरज सिंह ये कार्य कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी से जो लोग नाराज हैं, जो बागी बन के आज आपके पीछे लगे हुए हैं, कोई भीतर घात कर रहा है तो कोई सामने आके चुनाव लड़ रहा है, उनको आप एक मंच पे ला सके हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी लड़ाई है ही नहीं किसी से। 70-30 का हिसाब किताब है। 70 में हम हैं, 30 में बाकी सब हैं। इसमें कौन लोग हैं? विपक्षी। विपक्ष में कोई निर्दल नहीं है? विपक्ष में सभी हैं उसमें, सब, अब उसमें सबको जोड़ लीजिए एक तरफ से। नहीं तो कोई आपसे गलबैया अभी तक करके घूम रहा था, आज आपके सामने खड़े हैं, तो उसको आप किस तरीके से? उनका पिछला इतिहास भी आप खंगालिए अगर, तो हमेशा वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध ही किया है और हर बार वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके चुनाव लड़े हैं। नहीं तो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बचाने के लिए सभी करते हैं। आपको टिकट नहीं मिला था पिछले बार, तो आपने कोई प्रयास नहीं किया? हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और हमें भारतीय जनता पार्टी के हर निर्णय के साथ रहना होता है और हम सब एक अनुशासित सिपाही होने के नाते पार्टी से टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा, तो हम पार्टी के निर्णय को मानकर पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करते हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी बागियों की बात करी है। क्या आपका किस प्रकार से आपका पेशेंस और आपका आईक्यू है, क्या आप उनको अपने साथ जोड़ चुके हैं? देखिए, हम जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं और जनता हमें भरपूर समर्थन दे रही है और ये आने वाली 13 तारीख आपको बता देगी कि यहाँ पर कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? निश्चित। आप तो जानते हैं कमल पर लक्ष्मी विराजमान होती है और कमल पर लक्ष्मी विराजमान होगी। बिल्कुल लक्ष्मी जी आ तय है ये? बिल्कुल तय है। जनता के आशीर्वाद से ये विश्वास है मुझे कि जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद जो मिल रहा है, मैं उनकी आंखों में ये बदलाव देख रहा हूँ और वो परिवर्तन करने के लिए आतुर हैं। अच्छा राजेश जी, एक चीज बताइए, आप तो बड़े मंजे हुए हैं, काफी दिनों से आप बाबूजी के साथ भी राजनीति करते रहे हैं, संगठन आपने चलाया है, तमाम अभी आप योजनाओं की बात कर रहे हैं। जितनी भीड़ आपकी रैली में देखी जा रही है, उसके समकक्ष भीड़ आपके विपक्षियों के भी जो कार्यक्रम है उसमें देखी जा रही है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो या कोई भी हो। उस भीड़ को वोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? भीड़ से आप आकलन नहीं कर सकते वोट का। अगर वोट पाना है तो आपको जनता का प्यार जीतना पड़ेगा, जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा और ये भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है 2014 से लेकर अब तक। 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, हमने हर चुनाव में क्लीन स्वीप किया है और इस चुनाव में भी मैं क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता रहा है कि जैसे चुनाव होता है, जाहिर सी बात है कि आपको वोट मिलेगा, सामने वाले को भी मिलेगा। तभी बहुत सारे आरोप लगते हैं कि जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके साथ हमेशा भेदभावपूर्ण उनके क्षेत्र में रवैया होता है। क्या लगता है कि अगर जिन क्षेत्रों से आपको बाय द वे, अगर मान लीजिए किसी ऐसे क्षेत्र से आपको वोट नहीं मिल सका उतना, तो क्या उसके साथ कोई भेदभाव तो नहीं करेंगे, मौका मिलेगा? मैं तुलसीदास जी का बेटा हूँ और उन्हें 1991-1993 में इसी गोंडा की जनता ने विधायक बनाया था और उन्होंने जो स्नेह और प्यार दिया है, आशीर्वाद, हम लोग उसे भूल नहीं सकते, उनका कर्जा उतार नहीं सकते और हम उम्मीद करते हैं कि हमें प्रत्येक नगरवासी वोट करेगा और जो वोट नहीं भी करेगा किन्हीं कारणों से, हमारे दरवाजे उनके लिए भी खुले हुए हैं। तो क्या लगता है कि पिता का ऋण अब पुत्र चुका देगा पूरी तरीके से? नहीं, जनता का ऋण तो हम कभी चुका नहीं सकते। जो प्यार स्नेह हमको मिल रहा है, हम लोग आजीवन, जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, हम हमेशा उनके कर्जदार रहेंगे, उनकी सेवा में हमेशा 24 घंटे हाजिर रहेंगे। पिता के आदर्शों पर ही आप चलाएंगे नगर पालिका? निश्चित तौर पर वो जो उन्होंने आदर्श मूल्य हम सबके लिए आगे रखे हैं, मैं निश्चित तौर पर उनके पद चिन्हों पर चलना चाहूंगा। अच्छा, जैसे महिलाओं को तरजीह दी कि भाभी जी लड़ रही हैं, आप चलाएंगे पालिका की भाभी जी चलेंगे? पालिका तो आपकी भाभी जी ही चलाएंगी और मैं भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही के नाते सहयोग करूंगा, मार्गदर्शन करेंगे, सहयोग करूंगा। जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी राजेश चंदानी जी और लक्ष्मी राय चंदानी जी यहाँ पर अभी मेरे साथ मौजूद थे। यूनिक सर्कल चैनल आप देख रहे हो, किस तरीके से बेबाक इन्होंने अपनी सारी बातें रखी और सरकार की जो योजनाएं तमाम जो जनता के लिए चल रही है उसको अपने, क्योंकि इनको अगर मौका मिला, अगर इनकी ताजपोशी हुई, तो ये दावा कर रहे हैं कि सरकार की किसी भी योजना का लाभ कहीं कोई किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी वर्ग के लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो या किसी जाति धर्म मजहब का हो,
जैसा कि हमेशा योगी मोदी अपने मन से कहते रहे हैं, स्पष्ट राजेश रायचंदानी का कहना है कि वे अपने क्षेत्र में सभी को उन सभी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। अब देखना यह है कि 4 तारीख को मतदान के बाद जब 13 तारीख को नतीजे सामने आएंगे तो क्या राजेश रायचंदानी जी को उनके तमाम दावों और वादों के लिए मौका मिलेगा, या जिसको मौका मिलेगा उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय करेगी, या आगे ही नगर पालिका जो आज तक भोगती रही है वो भोगती रहेगी। मैं गोंडा से योनी शंकर से अंकुर गर्ग।